ओके, तो सबसे पहले मैं जो फीचर यहाँ पे आज दिखाऊंगा, मैं ऑर्डर का बात जो बोले हैं रजनीश जी, मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा देर बाद। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो नया फीचर्स इसमें आया है वो फीचर्स को आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे दो फीचर्स बेसिकली आया है। एक फीचर से आपका जो ब्रेकेज होता है, जो डैमेज प्रोडक्ट है, उसको आप यहाँ पे कैसे एंट्री किए करेंगे, और सेकंड है आपको जो सर्वे करनी है वो सर्वे आप यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ आपको यहाँ पे दिखना है जो नया चीज़ आया है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रेकेज कैसे उठाना है, डैमेज अगर किसी के पास प्रोडक्ट है तो कैसे डैमेज कैप्चर करना है। आप जैसे रिविजिट करते हैं या नया कस्टमर क्रिएट करते हैं, वो तो कर ही रहा है, रिविजिट करते हैं वो भी कर रहे हैं। डैमेज क्रिएट करने का दो जगह है जहाँ से आप डैमेज को एंट्री कर सकते हैं। एक है कस्टमर, जो कि यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जो कस्टमर दिख रहा है उस कस्टमर पे टच करके देखिए, सब कस्टमर के नीचे एक डैमेज बोल के आइकॉन आया है, ठीक है। एक डैमेज बोल के आइकॉन सब कस्टमर के नीचे आया है। तो जिसी हेलो, हाँ यस आया है सर। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, कोई क्वेरी होगा तो आप बाद में कीजिएगा। आप थोड़ा म्यूट कर दीजिए अभी। तो सब जगह पे डैमेज का आइकॉन आया है। जिस कस्टमर के अगेंस्ट में आपको डैमेज का एंट्री करना है वो कस्टमर का नाम आप यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। सर्च ऑप्शन है ऊपर में, उसका नाम सर्च करो। मैं सर्च करता हूँ नेशनल, आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए नीचे डैमेज का आइकॉन है, ये डैमेज आइकॉन पे टच करना है। डैमेज आइकॉन पे टच करने के बाद आपको पुराना वाला कुछ रिकॉर्ड्स आपको अगर आपने सिस्टम में एंट्री किए हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सामने ऐसा नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पे सिलेक्ट डेट रेंज का एक ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे सिर्फ आज का डेट सिलेक्ट हुआ है। अगर इसका मतलब क्या है, अगर आज का डेट में डैमेज कुछ एंट्री किए हैं तो इस लिस्ट में आपको दिखा देगा। अगर कुछ प्रीवियस डेट में आप इस सिस्टम के थ्रू कुछ डैमेज एंट्री किए हैं तो वो यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले डेट रेंज को सेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट डेट रेंज के टच करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा। कैलेंडर में सबसे पहले पिछले वाला डेट आपको लेना है, कहाँ से कहाँ तक आप देखना चाहते हैं। लेट से मैं बोल दिया कि जुलाई 1 से अगस्त 1 इतना तक मेरे को दिखाओ। तो देखिए डेट यहाँ पे सेट हो गया 1 जुलाई से 1 अगस्त तक। और उसके अंदर अगर आपने कुछ डैमेज कैप्चर किए हैं तब वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखने के लिए है कि प्रीवियस डेट में आपने क्या डैमेज कैप्चर किए हैं। लेकिन आपको अगर सोहेल प्लीज़ अपना म्यूट कर दो थोड़ा सा। लेकिन आपको अगर डैमेज कैप्चर करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे देखिए एक प्लस बटन दिया गया है, ठीक है। ये प्लस बटन टच करने से क्या होगा, आपके पास डैमेज कैप्चर करने के लिए एक नया विंडो आ जाएगा जहाँ पे आपको डैमेज प्रोडक्ट जो है उसका फ़ोटो लेना है। देखिए यहाँ पे टेक ए फ़ोटो बोला है, तो डैमेज प्रोडक्ट का फ़ोटो सबसे पहले लेना है। देन आपको यहाँ पे देखिए सिलेक्ट प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपका डैमेज हुआ है उस प्रोडक्ट को यहाँ पे टच करना पड़ेगा और यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेट से पोलो, तो पोलो मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकेज, मतलब डैमेज किस लिए हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकेज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि किस लिए डैमेज हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई कस्टमर का फीडबैक है, मतलब आपका जिसके पास से आप डैमेज कलेक्ट कर रहे हैं उसका कोई फीडबैक है, वो कुछ बोलना चाहता है इसके अगेंस्ट में, तो वो आप फीडबैक यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बेसिस में अगर आपको कुछ रिमार्क्स लिखना है तो आप वो रिमार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो फील्ड, नीचे वाला जो दो फील्ड है कस्टमर फीडबैक एंड रिमार्क्स, ये मैंडेटरी नहीं है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकेज, मतलब किस लिए कहाँ से डैमेज हुआ है, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ़ोटो कैप्चर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकेज लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आपको ये सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं एक करके दिखाता हूँ। टेक ए फ़ोटो, फ़ोटो में टच कर दिया, मैंने यहाँ पे इसका फ़ोटो ले लिया, इसको टिक मार दिया तो फ़ोटो सिलेक्ट हो गया। फिर देखिए मैंने प्रोडक्ट ले लिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रेकेज में मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया अभी ट्रेनिंग के पर्पस, डैमेज प्रोडक्ट।
ऑफ लेट्स से 5 QTY। कस्टमर फूड फीडबैक मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने अपना रिमार्क्स लिख दिया, अप्रूव्ड देने के बाद ये मैंने सेव कर दिया। तो देखिए सेव में पूछ रहा है मैं डॉक्यूमेंट सेव करना चाहता हूँ कि नहीं, तो मैंने इसको येस कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने येस कर दिया, ये देखिए एक नंबर जनरेट हो गया ब्रेकेज का, और इसको ओके करने के बाद ये आपका स्क्रीन में आ जाए। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन आ गया और आपका यहाँ पे ये एंट्री हो गया। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो शेयर करने के लिए यहाँ पे देखिए शेयर का ऑप्शन दिया गया है। आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। आपको शेयर करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये आपका जो डैमेज एंट्री किए है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको शेयर हो गया। देखिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर चला गया, कौन एंट्री किया है वो भी चला गया। ठीक है, कौन सा डेट में एंट्री हुआ है वो चला गया, कौन सा टाइम में एंट्री हुआ है, कौन सा कस्टमर के पास से ये कलेक्ट किया है उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, कौन सा प्रोडक्ट है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखे है, सब कुछ डिटेल्स विथ फोटो, सब कुछ ये PDF होके चला जाएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप इसको किसी के पास या कंपनी के पास या किसी के पास जिसके पास भेजना है आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आपको ब्रेकेज कलेक्शन ऐसे करना है, मतलब किसी के पास अगर डैमेज प्रोडक्ट है तो आप कस्टमर के अंदर में जाएंगे, उस कस्टमर का नेम सर्च करेंगे, नीचे डैमेज आइकॉन मिलेगा, डैमेज आइकॉन क्लिक करके प्लस साइन करके आप उसको डैमेज को कैप्चर कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। सेकेंड तरीका क्या है, टोटल विजिट्स। मतलब ये टोटल विजिट्स का जो येलो वाला बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आज आपने जो जो पार्टी को विजिट किया है उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, तो उसी पार्टी में से किसी का डैमेज कैप्चर करना है तो देखिए यहाँ पे डैमेज का एक आइकॉन दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सेम चीज़ कर सकते हैं। मतलब कस्टमर में जाके कस्टमर सर्च करके डैमेज आइकॉन में क्लिक करके भी कर सकते हैं, और टोटल विजिट के अंदर आके जो कस्टमर के पास से डैमेज कैप्चर करना है उसका डैमेज आइकॉन पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, सेम चीज़ होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन से सर्वे। ठीक है, तो सर्वे के लिए कुछ क्वेश्चन सेट हुआ है। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेट आया है सर्वे के लिए। ठीक है, और सर्वे बेसिकली 2 टाइप का हुआ है। एक है आपका एग्जिस्टिंग जो डीलर है उसके पास सर्वे कर सकते हैं, और कोई भी अननोन पार्टी के पास जाके आप सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वे आप कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो एग्जिस्टिंग डीलर है उसके पास जाके सर्वे आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग डीलर के पास जाके सर्वे करने के लिए ऑप्शन ये है, आप कस्टमर के अंदर जाएंगे। अंदर में जाके देखिए सब कस्टमर के नीचे जो कस्टमर का टाइप डीलर होगा सिर्फ उसी के नीचे सर्वे बोल के एक नया आइकॉन आया है। ठीक है, जिस कस्टमर का टाइप डीलर होगा उसी के पास आएगा, जो कस्टमर का टाइप डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके पास नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसका टाइप दिख रहा है डीलर, इसके नीचे सर्वे है। ठीक है, डीलर इसके नीचे सर्वे है, लेकिन जिसके डिस्ट्रीब्यूटर होगा अगर ये टाइप तो सर्वे नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, तो इस कस्टमर के अगेंस्ट में सर्वे करना है, आप उसका नाम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये सर्वे आइकॉन पे टच करेंगे। ठीक है, सर्वे आइकॉन टच करने के बाद आपको सर्वे ऐड करना है, तो आप इस प्लस साइन को टच करेंगे। देखिए डीलर का सर्वे करने के लिए एक ही टाइप है, कुछ क्वेश्चन से उसका आंसर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए ऊपर में आ गया डीलर सर्वे जनरल फर्नीचर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, व्हाट आर द टॉप 3 सेलिंग फर्नीचर प्रोडक्ट्स। आपको आंसर यहाँ पे लिखना है। आप 3 प्रोडक्ट्स का नाम कॉमा दे के लिख सकते हैं, स्पेस दे के लिख सकते हैं, ये आपका मर्जी, लेकिन आपको यहाँ पे आंसर देना है। व्हाट आर योर 3 टॉप सेलिंग फर्नीचर ब्रांड्स, यहाँ पे भी सेम आपको आंसर देना है। मतलब जिसके पास में स्टार मार्क लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, आपको आंसर देना ही है। जिसके पास स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो ऑप्शनल है, उसका आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नीचे वाला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, व्हिच इज़ योर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी लिखना है और प्राइस भी लिखना है।
एंड साथ में आपको फ़ोटो खींचने का भी जगह दिया गया है, फ़ोटो अपडेट करने का जगह दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए कि यहाँ पे सेलिंग प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, B, C। ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, इसीलिए डेमो कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ X, Y, Z। ठीक है, मैं इसको 3 नंबर वाला क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास स्टार मार्क नहीं है। इसका आंसर ऑप्शनल है, दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, विच इज योर हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पे दूसरा कुछ लिख देता हूँ। हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स मेरा यहाँ पे चेयर्स मैंने लिख दिया। एंड व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मैंने लिख दिया यहाँ पे 750। ठीक है, यहाँ पे फ़ोटो खींचने का ऑप्शन दिया गया है, तो टच करूँगा तो यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट फ़ोटो फ्रॉम गैलरी और कैप्चर फ्रॉम कैमरा। अगर गैलरी में मेरा फ़ोटो स्टोर है तो वहाँ से भी अटैच कर सकता हूँ या डायरेक्टली मैं कैमरा से भी फ़ोटो खींच सकता हूँ, लेकिन फ़ोटो लेना यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, तो मैं कैमरा से खींच लेता हूँ। खींच लिया, इसको अटैच कर दिया फ़ोटो को, एंड आफ्टर मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबमिट हो गया, तो मेरा यहाँ पे जो सर्वे है वो सर्वे सबमिट हो गया। और सबमिट होने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे आ गया, डेट आ गया, सर्वे नंबर आ गया, और यहाँ पे एक्शन बटन पे क्या आ गया, डिलीट आ गया और व्यू आ गया। मतलब मैं सर्वे को डिलीट भी कर सकता हूँ अगर कुछ गलती हुआ है तो, और मैं व्यू भी कर सकता हूँ। अगर मैं व्यू करता हूँ, ये देखिए व्यू में ऐसे आ गया क्या क्या क्वेश्चन था और क्या क्या आंसर मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ नहीं दिया था, एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे मैंने लिख के दिया था अलॉन्ग विथ फ़ोटो खींचा था। तो देखिए साथ साइड में फ़ोटो जो है छोटा करके आ रहा है, अगर फ़ोटो में टच करूँगा तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर फ़ोटो छोटा वाला आइकॉन जो है फ़ोटो का उसमें टच करूँगा तो बड़ा हो जाएगा। और इसको बंद करने के लिए जो रेड वाला क्रॉस दिख रहा है ऊपर में, वो रेड क्रॉस प्रेस करने से वो फिर बंद हो जाएगा। और इस डिटेल्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। ये जो सर्वे का क्वेश्चन आंसर है इसको आप शेयर कर सकते हैं। देखिए नीचे शेयर आइकॉन दिया गया है, इसको टच करके आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ। ये शेयर हो गया और मैं इसको खोलता हूँ। ये देखिए सर्वे डिटेल्स आ गया, कस्टमर का नेम आ गया, कस्टमर का टाइप आ गया, कस्टमर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल आईडी, कौन सा डेट में ये एंट्री किया हुआ है, उसका टाइम कितना है, सर्वे टाइप क्या है, कौन एंट्री किया है, क्या क्या क्वेश्चन था, क्या क्या आंसर है, फ़ोटो क्या दिया था, सब कुछ डिटेल्स चला जाएगा। ठीक है, ये गया आपका एग्जिस्टिंग, मतलब जो डीलर या जो कस्टमर आप ऑलरेडी बना चुके हैं उसका। लेकिन अगर ऐसा है कि मैं एक नया पार्टी के पास गया हूँ जिसका नाम मेरे पास रजिस्टर नहीं है और वो मेरा कस्टमर भी नहीं है, और वो मेरा डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी नहीं है, किसी के पास एक अननोन पर्सन के साथ मेरे को सर्वे करना है, तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा। ठीक है, ये आपका एग्जिस्टिंग चला गया, आप एक अननोन पर्सन के पास गया है, वो डीलर भी नहीं है आपका, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, तो आप उसको सर्वे कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले उसका नाम, फ़ोन नंबर सिस्टम में एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला डैशबोर्ड में आके नीचे वाला प्लस साइन में क्लिक करेंगे। प्लस साइन क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट डीलर। आपको ये चीज़ चेंज करके, इसको टच करके चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके क्या करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आया है डीलर, स्टॉकिस्ट, सर्वे, डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा सर्वे। ठीक है, आपको अगर नया पार्टी के पास गए हैं जो कि आपका डीलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये डेटा उस सिस्टम में एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड में जाके आपको वहाँ पे टाइप को हटा के डीलर से आपको उसको चेंज करके सर्वे टाइप करना पड़ेगा। सर्वे टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कस्टमर नेम, उसका नाम क्या है, उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने चलिए एक नाम लिख दिया डेमो, उसका जो भी नाम होगा आप उसका नाम लिखेंगे। अगर उसका कोई शॉप्स है तो शॉप्स का नाम लिखेंगे, अगर वो कोई बंदा है तो उसका बंदा का नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी है, लेकिन कस्टमर नेम एक डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नेम भी मैंने डेमो डाल दिया, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर भी डालना पड़ेगा, तो उसका फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है,
ये डालने के बाद सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेव किया, तो ये बोल रहा है कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं इसको हटा के दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो देखिए मेरा सिस्टम में वो डेटा सबसे पहले सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद मैं क्या करूँगा, कस्टमर पे जाऊँगा, जाके जो एंट्री अभी मैंने किया है डेमो नाम का, उसको सर्च करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया डेमो, तो यहाँ पे डेमो डीलर आ रहा है। ये देखिए मैंने जो अभी एंट्री किया है डेमो आ गया, और इसका टाइप चेक कीजिए, इसका टाइप सर्वे हो गया। बाकी सब पहले क्या था, डीलर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, ऐसा कुछ था, लेकिन ये हो गया सर्वे, इसका टाइप हो गया सर्वे, ठीक है। तो इसके बाद ये नीचे वाला सर्वे बटन पे टच करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लोग सर्वे बटन पे टच करेंगे सेम विंडो आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चेंजेस है, प्लस साइन में क्लिक करने के बाद आपको सर्वे टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें कोई टाइप सिलेक्ट करना नहीं पड़ता था, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही टाइप था जो ऑटोमेटिकली आ गया था, लेकिन यहाँ पे आपको सर्वे टाइप को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सर्वे टाइप से, इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है सिलेक्ट सर्वे फॉर्म टाइप। तो यहाँ पे अगर हम लोग टच करेंगे तो दो ऑप्शंस आता है, एक है आपका नेशनल फर्नीचर, एक है आपका जनरल फर्नीचर, ठीक है। तो आप किस टाइप का सर्वे कर रहे हैं उसके बेसिस में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैंने ले लिया नेशनल फर्नीचर। नेशनल फर्नीचर लेने के बाद आपको ये सब क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, जो कि आप कस्टमर से पूछेंगे एंड आंसर यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि सिलेक्ट द जेंडर, आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ के देखिए आ गया आपका जेंडर सेट करना है। तो मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीन ऑप्शन दिया गया है, जो है वो लेना है। लेट से मेल ले लिया, इसको ओके कर दिया। टाइप द एज लिखना है, मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन स्टार मार्क है वो मैंडेटरी है, जो स्टार मार्क नहीं है वो ऑप्शनल से, ठीक है। तो फिर चलिए मैंने एज डाल दिया 32। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हैव यू एवर हर्ड द ब्रांड नेशनल। आंसर यहाँ पे ड्रॉप डाउन है येस और नो, तो कोई भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे लेके सेट करना है। फिर लिखा गया है हैव यू एवर यूज द नेशनल प्रोडक्ट। आंसर में टच करेंगे, यहाँ पे भी येस नो है, तो मैंने यहाँ पे टच करके सेट कर दिया। फिर यहाँ पे दिया गया है व्हिच ऑफ आवर प्रोडक्ट डू यू यूज़। यहाँ पे टच करने से देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, स्टूल, जो वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको ओके कर दिया। फिर यहाँ पे दिया गया है हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू परचेज फ्रॉम आस, जहाँ पे दो आंसर पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर देखिए 1 to 12 है एंड सेकेंड में मंथ और ईयर है। तो बंदा से पूछना है भैया आप कितना दिन में आप यहाँ मेरे से परचेज करते हो, तो वो बोलेगा कि एक साल में एक बार परचेज करता हूँ या 6 महीने में एक बार परचेज करता हूँ। तो जो बोलता है आपको वो सेट करना पड़ेगा। 6 महीने बोला तो यहाँ पे 6 लीजिएगा, ओके कीजिएगा, यहाँ पे मंथ डालिएगा, ठीक है। अगर कोई बोलता है नहीं मैं 1 ईयर में एक बार करता हूँ, तो यहाँ पे 1 करना है, ओके करना है, मंथ के जगह ईयर करना है। उसके बाद बाकी सब क्वेश्चन का भी सेम चीज़ है, कहीं जगह पे ड्रॉप डाउन है, कहीं जगह पे आपका मल्टीपल सिलेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन नहीं है, सिंगल सिलेक्शन है, तो इसको ओके करना है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपको इसको सेव करना होगा, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन आप भूल गए आंसर देने के लिए, या स्किप हो गया, मिस हो गया, अगर मैं इसको डायरेक्टली सबमिट करता हूँ तो देखिए सिस्टम आपको दिखा देगा कौन सा क्वेश्चन आपने मिस किया है। ये देखिए सबमिट करता हूँ तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 था मैंडेटरी, जो मैंने मिस कर गया। ये देखिए 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसके पास स्टार मार्क दिया गया था, लेकिन मैंने मिस कर गया, तो मेरे को यहाँ पे ये चीज़ डालना पड़ेगा। फिर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखिए सर्वे यहाँ पे सबमिट हो गया, ठीक है। और इसको मैं जाता हूँ अंदर व्यू करने के लिए, तो ये व्यू भी हो जाएगा और साथ में आपको शेयर भी हो जाएगा। तो आपको ऐसे सर्वे भी करना है और ब्रेकेज व डैमेज जो भी है उसको भी उठाना है, ठीक है। सर्वे आप ऐसे करके कर सकते हैं। ये जो दो फीचर है ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं ऑर्डर को एक बार फिर से दिखा दूँ कि ऑर्डर कैसे कैप्चर होता है, ठीक है। ऑर्डर बेसिकली कैप्चर 2 जगह से हो सकता है, बेसिकली 3 जगह से हो सकता है। एक है आपका कस्टमर में देखिए हर एक कस्टमर के नीचे में ऑर्डर वाला बटन दिया गया है,
वहाँ से भी डायरेक्टली आप इसको टच करके प्लस साइन में क्लिक करके ऑर्डर कैप्चर कर सकते हैं। और जैसे पंकज जी ने बताया, अगर आपके पास मल्टीपल कलर्स प्रोडक्ट का ऐसा लेना है, मिक्स लेना है, तो आप कोई एक कलर सेट करके उसके अंदर ही सब क्वांटिटी डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है करना है, फर्नीचर लेना है टाइप, देन मेरे को प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर मेरे को कलर चूज़ करना है और यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे दो ऑप्शन आया है, एक रेट एंड एक क्लोजिंग स्टॉक। तो फिलहाल अभी स्टॉक का काम नहीं है, लेकिन रेट अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या रेट है ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप कार्ट बटन पे जाएंगे, उसमें रेट के साथ इंटू होके टोटल वैल्यू क्या होता है आपको वैल्यू भी दिखा देगा। फिलहाल अभी तो जीरो दिखाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है। अगर मैं कार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे जीरो मतलब कुछ नहीं दिखाता है, जीरो दिखाता है। लेकिन जैसे ही आपका रेट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज टोटल कितना वैल्यू हुआ है वो आपको दिखा देगा। जैसे ही यहाँ पे रेट आ जाएगा प्रोडक्ट का, तो क्वांटिटी इंटू रेट करके जो वैल्यू होता है आपको वैल्यू दिख जाएगा यहाँ पे। सुमन प्लीज 1 मिनट प्लीज सुमन, इसमें ऑर्डर जो सिलेक्ट करते हैं वो डीलर के वहाँ ही सिलेक्ट करना पड़ेगा जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ऑर्डर आप कहीं से भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एक ऑप्शन जो है कि मैं कस्टमर के अंदर जाके ऑर्डर बटन है यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ। सेकेंड ऑप्शन, सुमन जी उनका क्वेश्चन कुछ और है। उनका क्वेश्चन ये है कि वो घर में बैठ के ऑर्डर बुक कर सकते क्या किसी रिटेलर का? घर में बैठ के ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा क्या कहने का है कि कभी समझो डीलर के पास बैठा बैठा वो ऑर्डर डालना समझो भूल गया है, आधा घंटे के बाद या 15 मिनट के बाद दूसरे कॉल पे गया, तो वहाँ पे क्या डीलर के वहाँ बैठ के ही ऑर्डर डालना पड़ता है कि 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद भी वो डाल सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप उसको वहाँ पे बैठ के ही डालना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको दिखाया ये कस्टमर वाला जो ऑप्शन से यहाँ पे जो ऑर्डर है ये आप कहीं से भी डाल सकते हैं। अच्छा, नहीं, हम कागज पे लिख के बाद में उसमें डाल सकते हैं ना ऐसा स्टाम्प को? एग्जैक्टली डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि कागज में मत लिखिए ना। कागज आप दोबारा मतलब दो बार काम क्यों करेंगे? आप एक बार कागज में लिखेंगे फिर वही चीज ऐप में डालेंगे, ये तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। वो सिचुएशन पे नहीं, डिपेंड करता है लेकिन ना सर सर। क्या होता है, कभी हम लोग नॉर्मली हम गए लोगों का इंस्ट्रक्शन तो वही है कि वहाँ पे बैठे, हम लोगों का तो इंस्ट्रक्शन सेल्स में वही है कि आप वहाँ बैठे डीलर के सामने ही ऑर्डर डाल दो, वो इजी रहेगा। लेकिन कभी क्या होता है, कभी ये बाय मिस्टेक फॉल्ट रह गया तो 5-10 मिनट के बाद आगे जाके वो डाल सकता है ना। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्राई कीजिए कि डीलर के सामने ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कभी होता है कि भूल गया आप या कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर वो बाद में दिया है, या बहुत सारा केस हो सकता है जो मतलब रियल लाइफ में होता है, ठीक है, तो उस केस में आप बाद में भी ऑर्डर को ऐड कर सकते हैं। एक मिनट सर, अभी कैसा होता है, कभी कभी हम दुकान पे गए, कभी कोई सेट मिला नहीं मिला, लंच टाइम है, कभी निकल गए, समझो उनका कॉल आया हमको आधे एक घंटे के बाद, अगर उनसे हमारा बातचीत हुआ और आधे एक घंटे के बाद उन्होंने हमको समझ लो कि 4 या 5 आइटम का कुछ ऑर्डर दिया, अब मेरे को उनकी दुकान छोड़े आधा एक घंटा हो गया, अब मैं जो उनकी दुकान पे गया था तभी मैंने उनकी दुकान के तो क्लिक कर दिया रिविजिट में जाके, हाँ हाँ, तो अभी वो रिविजिट में जाके मैंने क्लिक किया तो मेरा सामने जो कितना स्टॉप मैंने आज किया है उसमें वो ऐड हो गया, बरोबर। तो अभी वो उसी के अंदर जाके भी मैं कर सकता हूँ ना उसका ऑर्डर? तो नहीं, रिविजिट अगर हो गया है तो आपको तो वहाँ पे फिर नहीं जाना है। आपका अगर रिविजिट हो गया तो वो चीज आपको ये टोटल विजिट दिख रहा है ना सामने, यहाँ पे आ जाता है हाँ, count। उसी की बात कर रहा हूँ सर। हाँ। ये जो टोटल विजिट लिखा है ना उसमें 5 आ गया, बरोबर। अभी एकदम। अभी मेरा वो दूसरा दुकान था, अभी मैं सुबह समझो उसके पास 10:30 पौने 11 बजे पहुंचा और सेट आया नहीं है। हाँ। अभी उसको कॉल किया, वो बोलेगा थोड़ा आधा पौना घंटा लेट होएगा मेरे को आने में। हाँ। तो मैं तो उतना टाइम तो उसके बाद बैठे नहीं रहूंगा, दूसरी दुकान चले गया। हाँ। 1 घंटे के बाद उसका फोन आया, बोले हाँ भाई ये आइटम भेजने का है। हाँ। अब मैं उसके दौरान मैंने 3 दुकान और कर लिया। हाँ। तो वो टोटल विजिट में जो उसका दुकान दिखाएगा कि कमलेश फर्नीचर है, तो कमलेश फर्नीचर का मैं जाके उसमें ऐड कर सकता हूँ ना? एग्जैक्टली कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए ना, मैंने ओके ओके, बोलने का मतलब यही था सर कि एट अ टाइम नहीं किया, आधा 1 घंटे के बाद भी कर सकते हैं ना? एकदम, आप कभी भी कर सकते हैं। रिविजिट करने के बाद वो जो आपका लिस्ट जो टोटल विजिट के अंदर आ जाता है उसमें देखिए ऑर्डर का आइकॉन है, वहां से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक तो उधर से भी होता है सर, ये अपना जो टाइमिंग दिखा रहे उसमें से भी होता है ना? एकदम सब जगह से होगा। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे बैठ के ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
ओके सर, मैं वही पूछ रहा था कि अपना 3-4 आइटम से ऑर्डर प्लेस होता है तो कोई भी जगह से एक जगह से ऑर्डर प्लेस किया तो हो जाएगा ना? एकदम होगा, 100% होगा। ओके लेकिन विजिट आपको करना पड़ेगा, मतलब रिविजिट थैंक यू आपको सर, थैंक करना यू। पड़ेगा। हेलो, और एक बात है, मान हाँ। के चलो किसी का ऑर्डर टेलीफोन पे आया लेकिन वो उस दिन में उनका विजिट नहीं है, बराबर है, हम्म उस दिन का विजिट में नहीं आया है, हम्म ये 3 दिन के बाद आने वाला है या 4 दिन के बैक में चला गया है वो बंदा वो विजिट में, बराबर है, हम्म। उनका कैसे एंट्री करेंगे आप? नहीं, देखिए, सबसे पहला बात, यहाँ सिस्टम पे कोई बैकडेटेड एंट्री नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझे नहीं, आप समझे नहीं, मतलब 4 दिन पहले उसका विजिट हो चुका था तभी उसने ऑर्डर नहीं दिया है, बराबर है, अच्छा। 4 दिन के बाद में वो डीलर जाग गया कि मुझे ऑर्डर देना है, हाँ और वो उसको कस्टमर मतलब हमें फोन करता है, मेरे स्टाफ को फोन करता है, हाँ। तो कैसे ऑर्डर, कैसे हाँ। फोन, कैसे उसको अपडेट करना है? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए ये कस्टमर लिस्ट में जाना है, ठीक है? कस्टमर, यहाँ पे जो ऑर्डर दिया है उसका नाम सर्च करके जो ऑर्डर आइकॉन है यहाँ से लेना है। उसके साथ मतलब बेसिकली ऑर्डर के साथ विजिट या रिविजिट का कोई मतलब ही नहीं है, ओके, ठीक है ना? ऑर्डर आप कभी भी उठा सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं। हाँ, मतलब जाना नहीं आया फोन पे तभी किधर भी डालो ऑर्डर, बराबर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। आपका फोन आया, आप फोन पे बुक कर लिया ऑर्डर, चलो मैं डाल देता हूँ, हो गया ऑर्डर। हाँ, ये तो बोलेंगे तुम उधर गए नहीं, फिर तुम्हारा ऑर्डर कैसे आया या कुछ, क्या ऐसा? नहीं, ये ऐसा नहीं देखिए, ना कुछ? बाय डिफॉल्ट ऑर्डर, देखिए, ये आपका कंपनी का पॉलिसी होगा, ठीक है? आपको अगर ऐसा पॉलिसी है कि नहीं आपको जाना होगा, मस्ट देन ऑर्डर उठाना होगा, ये डिफॉल्ट मतलब डिपेंड करता है कंपनी के पॉलिसी के ऊपर। कोई कंपनी बोलता है नहीं ऑर्डर आपको उठाना मतलब है, आप जाओ ना जाओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कंपनी बोलता है नहीं आपको जाना ही है, फिर वहाँ से ऑर्डर उठाना है। तो ये पॉलिसी बेस्ड है, लेकिन हम लोगों का ऐप में ओपन एंडेड रखा हुआ है, आप ऑर्डर कहीं से भी उठा सकते हैं या जाके भी वहाँ से उठा सकते हैं। और एक दूसरी बात है सर, अगर समझो मैं वेनेसडे को बम्बई जाता हूँ, बम्बई से मुझे समझो ऑर्डर नहीं मिला, वही ऑर्डर मुझे मंडे के दिन मिला, बट मैं उसको नेक्स्ट वेनेसडे और वापस उसके बाद रिविजिट को जाने वाला हूँ, रिविजिट को गया जो भी नेक्स्ट वेनेसडे को, उस टाइम पे उसका वो वाला ऑर्डर मैं डाल सकता हूँ जो मुझे 3 दिन पहले फोन पे आया था वो? हाँ हाँ, आपके पास जिस दिन फोन आया था आप उस दिन ऑर्डर मत डालिए, आप जिस दिन जाएंगे उस दिन डाल देंगे ऑर्डर को। ओके, क्योंकि वो ऑर्डर तो ऑलरेडी मेरे पास आया था फोन पे और मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दे भी दिया, शायद मे भी 3-4 दिन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसको माल भी भेज दिया है, हाँ बरोबर। हाँ। लेकिन मैं बुधवार के दिन वेनेसडे को उसके पास गया ना, तभी मैंने वो ऑर्डर डाला, अपने सिस्टम में आ गया। वो ऑर्डर समझो कल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये 4 दिन पहले भी उसको 100 चेयर भेजा था, आज 3 दिन के बाद भी वापस से 100 चेयर का मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, तो मतलब उसका 200 चेयर नहीं हो जावे ऐसा। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को उस दिन तो अपना अपना ऐप से डिस्ट्रीब्यूटर का कोई लेना देना ही नहीं है, दिस इज बिटवीन यू एंड कंपनी। ओके, तो बरोबर है सर, तो ठीक है, वो मैं बराबर है। डालूंगा तो ही जाएगा ना उसके पास, व्हाट्सअप करूंगा तो ही जाएगा ना? ऑफ कोर्स ओके सर, ओके सर, ओके ओके। मैं बोला डायरेक्ट कभी वो लोग भी लिंक में रहेंगे तो उनके पास अपना ऑर्डर डायरेक्ट चले जावे ना, नहीं, तो फिर ऐसा कंफ्यूजन में मालूम पड़ा वो वापिस से 100 चेयर भेज के भर के भेज दिया तो वापिस लोचा हो जाएगा। नहीं, उसके पास नहीं जाता है नहीं। ऐप, आप सिर्फ आप यूज कर रहे हैं ऐप को, तो ओके, डिस्ट्रीब्यूटर को तो कुछ आप- पता नहीं होता यहाँ पे। ओके, देन ये खाली अपना कंपनी लेवल पे ही है, डिस्ट्रीब्यूटर का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो हम उसको फोन करके बोलेंगे तभी वो भेजेगा। एकदम एकदम, एग्जैक्टली। ओके सर, ओके। ठीक है ना? तो मैंने जैसे कि बोला कि कस्टमर के अंदर में जाके भी आप ऑर्डर उठा सकते हैं, एगेंस्ट आप टोटल विजिट के अंदर जाके भी आप ऑर्डर उठा सकते हैं, दोनों जगह से कर सकते हैं। और ऑर्डर का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको जाना है फिर उठाना है, आप ऑर्डर को डीलर के पास जाके भी उठा सकते हैं, या अगर कोई फ़ोन पे ऑर्डर देता है या कहीं से भी ऑर्डर देता है आप उसको बाद में भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है? और एक सर एक सवाल था सर, ये जो अपन टोटल विजिट में जाके जो ऑर्डर अपन डालते हैं ना, तो उसका जो ग्रांड टोटल है ना, वो जो अपना ऊपर का जो 3 सिंबल्स है ना, टोटल विजिट है, ड्यूरेशन है और ऑर्डर का जो वैल्यू का वो है, वो वैल्यू में वो ऑर्डर दिखाता नहीं है। आज मान लो कि मैंने ये देखो, ये टोटल ये बैक 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 करिए सर, ये देखिए, ये ग्रीन कलर का जो सिंबल है ना, टोटल क्या हुआ, एक मेरा चश्मा पहनता हूँ, टोटल ऑर्डर्स, भैया टोटल ऑर्डर्स में वैल्यू दिखाता है, बरोबर। मैंने 10 कबाड़ का बुकिंग किया, मान लो 50,000 रुपया होता है, हाँ
अगर यही चीज मैं अगर टोटल विजिट में जाके डालूंगा ना, हाँ तो वो टोटल वैल्यू जो 50,000 रुपीज है ना, वो हाँ। उसमें दिखाएगा नहीं टोटल ऑर्डर्स में। आप अगर मैं विजिट ड्यूरेशन में जाके वही दुकान का जो 10 ऑर्डर है वो मैं अगर डालता हूँ, तो मेरा वो टोटल ऑर्डर के अंदर उसका वैल्यू बताता है। ये दोनों में ये डिफरेंट है सर। ठीक है, वो देख लेता हूँ, लेकिन आप ऊपर में जो ऑर्डर्स बोल के लिखा हुआ है ना, टोटल ऑर्डर्स के ऊपर जो ऑर्डर्स लिखा है वहाँ पे सब हाँ, कुछ हाँ। दिखाएगा। ठीक है, ये जगह पे आइएगा तो यहाँ पे नहीं, आपको लेकिन हमको क्या होता है, शाम को कभी सर को रिपोर्टिंग करना है कि आज मैंने ये इतना विजिट किया है और इतना मैंने मतलब ऑर्डर लिया है और ये वैल्यू हो रहा है, तो वो मुझे वो वैल्यू दिखाएगा ही नहीं, तो मैं फिर सर को मेरा रिपोर्टिंग कैसे करूंगा? तो अब अभी वैल्यू कैसे दे रहा है, क्योंकि वैल्यू का आप यहाँ पे तो ऑप्शन बंद करके रखे हैं। नहीं, लेकिन सोहेल का आ रहा है, सोहेल का आ रहा है। वही मैं पूछ रहा हूँ। Sohail is the सर only वो तो मैं person- वो मैं जो अभी आपको बताया ना कि ये जो बीच वाला जो अपना ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, उसमें से डालूंगा ना तो ही आपका ऑर्डर वैल्यू आता है सर। ठीक है, ठीक पहले है। से डालूंगा तो नहीं आता, इसके लिए मेरा ऑर्डर वैल्यू आपके पास आ रहा है। ठीक है, बाकी मैं लोग नहीं डालते होंगे। आपको आप बोलने से मैं चेक कर रहा हूँ, आपके सामने ही देखिए चेक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 10 रुपीज़ दिया है, ठीक है, 2 क्वांटिटी का ऑर्डर उठाया है, तो 20 रुपीज़ दिखा रहा है मेरे को। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ये अभी place कर ये रहा हूँ। चेंज हुआ क्या आजकल में? हाँ, तो आज का ऐप अपडेट हुआ है ना। हाँ, ओके देन ठीक है, मैं लास्ट फ्राइडे तक की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐप अपडेट हुआ है तो मैं चेक कर आपके सामने ही चेक कर लेता हूँ। आपका जो क्वेरी है तो आपके सामने ही चेक करता हूँ, तो पता चलेगा। ये देखिए 20 दिख रहा है ना यहाँ पे, आप स्क्रीन हाँ, देखिए वैल्यू मेरा। 20 रुपीज आया अभी। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो आपको देखिए कौन सा कस्टमर के पास से ऑर्डर लिया हूँ, नाम दिख रहा है, ऑर्डर आईडी दिख रहा है। अगर मैं ऑर्डर आईडी पे टच करता हूँ या व्यू डिटेल्स में टच करता हूँ, तो अंदर में जाके मेरे को दिखाता है ना क्या प्रोडक्ट का प्राइस है, क्या लिया है। ओके सर, हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी दिखा रहा है। तो ये देखिए ऑर्डर का वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गया है। ये आपने टोटल विजिट में से किया था सर? टोटल विजिट से किया। ओके देन अभी चालू हुआ है मतलब आज से? हाँ, वो प्रॉब्लम तो मेरे को पता था, इसीलिए मैंने तो ये वर्जन अपडेट हुआ है। वर्जन अपडेट होने के बाद ये सब ओके, ठीक हो ओके। गया है। तो ठीक है सर। तो एक प्रॉब्लम क्या रहा सर कि इसमें जो डीलर का ऑप्शन है ना, वो डीलर का ऑप्शन डीलर सिलेक्ट करते हैं ना, तो डीलर का ऑप्शन में टाइपिंग नहीं हो पा रहा है, खाली डिस्ट्रीब्यूटर ऑप्शन में ही आ रहा है। डीलर का ऑप्शन में हम लोग कुछ जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, डायरेक्ट डीलर है, हाँ, तो वो ऑप्शन में हम लोग डालना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन में टाइपिंग नहीं हो रहा पा रहा है। अच्छा, डीलर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर चेक कर लेता हाँ, हूँ, चेक कर। ये देखिए एडी मिस्त्री जो नाम लिखा है, ये टाइप डीलर है, ठीक है। नहीं, अपना जो जब भी नया प्लस कॉल करते हैं ना, हाँ। प्लस कॉल करके ऊपर डीलर का ऑप्शन आता है, मतलब नीचे डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन। हाँ, तो हाँ। डीलर का ऑप्शन पे क्लिक करके डीलर का नाम क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर के सब नाम आते हैं। अच्छा, आप डीलर जो का बोल रहे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, ये प्लस साइन में गया मैंने, ठीक है। हाँ। इसके बाद यहाँ पे डीलर का ऑप्शन में आप क्लिक किया ना आपने, हाँ, तो तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट आएगा। ये टच करूंगा तो अभी 4 आएगा, डीलर, स्टॉकिस्ट, सर्वे और डिस्ट्रीब्यूटर। सर्वे ऐड हुआ है, लेकिन अभी समझो मैं डीलर्स में मैं क्लिक किया ना, तो डीलर्स का नाम में सिलेक्ट होने की जगह समझो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है ना अंदर, जो हाँ, इनबिल्ट नहीं, किया हुआ है मैंने पहले, ये तो वही नाम आ आपने जाता है। ये तो आपने क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या टाइप क्रिएट करना चाहता क्रिएट है? नया क्रिएट नहीं हो सकता, वो नहीं हो रहा है अभी। नहीं हो डीलर रहा का है। ऑप्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, वो चलिए automatically मैं डिस्ट्रीब्यूटर के नाम है। नहीं, ये मैंने डीलर टाइप ले लिया, डीलर, ठीक है। ये नेशनल प्लास्टिक तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। यहाँ पे दिखा रहा है असाइन टू डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये डीलर जो होगा वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, सबसे पहले ये सेट करना पड़ेगा। नहीं, मैं उसमें क्या है, कोई कोई जगह पे डायरेक्ट डीलर को माल देते हैं, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि डायरेक्ट वो विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर हेडर है, हाँ, वो आप डायरेक्ट आपका कंपनी से माल जाता है। राइट। अच्छा, तो उसके लिए आपको एक नया टाइप खोल देंगे, एक टाइप नया। यहाँ पे जैसे कि अभी 4 टाइप आ रहा है ना, डीलर, स्टॉकिस्ट, सर्वे, डिस्ट्रीब्यूटर, तो और एक नया टाइप में ऐड करके दूंगा कि ऐसा कुछ नाम दे दूंगा डायरेक्ट आपको। डीलर। डायरेक्ट डीलर हाँ, डायरेक्ट डीलर कर दो। सुमन जी, वो सुपर स्टॉकिस्ट लिखा है ना, स्टॉकिस्ट को चेंज करके डायरेक्ट डीलर कर दीजिए। स्टॉकिस्ट निकाल दो, स्टॉकिस्ट का जरूरत नहीं इसमें। स्टॉकिस्ट में एक काम करता हूँ, स्टॉकिस्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। स्टॉकिस्ट किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉकिस्ट ऑलरेडी बन गया है नेशनल प्लास्टिक, ठीक है ना। तो स्टॉकिस्ट को हटा के एक नया ऐड कर देता हूँ, डायरेक्ट डीलर। तो डायरेक्ट डीलर में क्या होगा, आपको यहाँ पे कोई टैगिंग नहीं रहेगा, सिर्फ नाम, फोन नंबर, बस सेव करना होगा।
क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी कोई एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, समझो आप, और वहाँ पे हमने डीलर विजिट किया तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर अंडर में कोई आएगा नहीं, जो एरिया में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, वहाँ पे समझो हमने 3-4 डीलर का विजिट किया तो वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटर विजिट में नहीं आएगा, डायरेक्ट डीलर विजिट में आएगा। समझ गया। लेकिन बाद में मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ। मान लीजिए अभी डायरेक्ट डीलर बन गया, कोई एक किसी पार्टी को अपने डायरेक्ट डीलर बना दिया, लेकिन बाद में वहाँ पे कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होता है, तो वो पार्टी को आप डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर नहीं आप ला पाएंगे, उसको चेंज करना पड़ेगा। तब बाद में वो चेंज कर सकते हैं ना उसको, पोर्टल से, मोबाइल से नहीं होगा। अच्छा। अगर मानिए कि अभी काफी ऐसा प्लेसेस है कि जहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आपका वहाँ बात भी में हमारे नहीं, सेल्स वाले विजिट पे जाते हैं। आपका बात मैं समझ गया हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लीजिए एक एरिया है जहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ठीक है, तो जो डीलर बनेगा तो डायरेक्ट ही बनेगा, क्योंकि कोई डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं, ठीक है। बाद में उस जगह पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होता है, तब उस टाइम तो आपको वो मैपिंग करना पड़ेगा कि वो जो पार्टी था वो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में आएगा। उस टाइम आपको पोर्टल से करना पड़ेगा, मोबाइल से नहीं हो पाएगा। राइट। ठीक है ना, ये मतलब बता दिया। बराबर। एक नया खोल देता हूँ आपको, डायरेक्ट डीलर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मैंने जो आपको दिखाया वो आप लोगों को मतलब हो गया है। आप लोग थोड़ा मतलब आप लोगों को एनाबल सब कर दिया हूँ मैंने, ठीक है, जो भी मैंने